आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी बताने वाले हैं, उनकी ऐसी अनोखी वीरता की कहानी बताने वाले हैं, जिनकी बदौलत भारत देश कई ऐतिहासिक युद्धों को जीत चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष सैम मॉनिक शॉ। देश के इस बहादुर पुरुष का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक फारसी परिवार में 13 अप्रैल 1914 को हुआ था। वीर सैम जी के पिता पेशे से डॉक्टर थे और वे गुजरात राज्य के वलसाड शहर में आकर अपने परिवार सहित बस गए। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा को पंजाब और नैनीताल में स्थित शेरवुड कॉलेज से हासिल किया और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इन्होंने डिक्टेशन हासिल किया। इनके पिता व्यावसायिक रूप से चिकित्सक थे, इसीलिए सैम भी अपने कैरियर में चिकित्सक बनने की चाह रखने लगे थे और चिकित्सक की पढ़ाई करने के लिए वे अपने पिता से लंदन जाने के लिए आग्रह करने लगे। परंतु उनके पिता ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यह कुल 5 भाई थे। इनका नंबर अपने पिता के बच्चों में 5वें स्थान पर था। इनके भाई लंदन में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो इस वजह से भी इनके अंदर और भी उत्सुकता जागृत हो रही थी भारत से बाहर जाकर विदेश में पढ़ने की। परंतु पिता के मना करने के बाद सैम ने देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश परीक्षा के अंदर बैठने का निर्णय लिया और वे इस परीक्षा में सफल भी हुए। वे देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 बच्चों में से एक थे। वहां से वे कमीशन प्राप्ति के लिए 1934 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए लाहौर गए। सैम की मुलाकात हिल्लो बोडे से हुई। 2 साल की यह दोस्ती 22 अप्रैल 1939 को विवाह में बदल गई। ब्रिटिश आर्मी से ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने लगभग 4 दशक लंबा सैनिक जीवन व्यतीत किया, जिसमें वो पाकिस्तान से 3 बार युद्ध और चाइना से 1 बार युद्ध के चश्मदीद गवाह बने। इन्होंने अपने पूरे सैनिक जीवन में लगभग कई सारे महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला और आखिरी में 1969 में इनको भारत का 8वां सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसी कार्यकाल में इन्होंने 1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी और फिर इसके बाद इनको भारत का पहला फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपनी सेना के कार्यकाल में लगभग कई सारे पदों को संभाला है। इन्होंने युद्ध स्थल पर बहुत ही वीरता भरा परिचय दिया था, जिसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में सैम जिस सेना कंपनी का निर्वहन कर रहे थे, उसमें लगभग 50% सैनिक मारे जा चुके थे, परंतु सैम ने हार नहीं मानी और बहादुरी से जापानी सेना का मुकाबला किया और अपने इस युद्ध में इन्होंने अपनी कामयाबी भी हासिल की। युद्ध की दृष्टि से पगोड़ा हिल नामक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस पर अपना आधिपत्य जमाने के समय दुश्मन की तरफ से अंधाधुंध गोली फायरिंग करने की वजह से सैम बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनके बचने के चांस भी बहुत कम नज़र आ रहे थे। सैम को जख्मी हालत में रंगून के सेना के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। डॉक्टरों ने इनकी स्थिति को देखकर साफ मना कर दिया कि इनको अब बचाया नहीं जा सकता। तभी सैम को होश आया और एक डॉक्टर ने पूछा, आपको क्या हुआ है? सैम ने हंसते हुए जवाब दिया कि लगता है शायद किसी गधे ने मुझे लात मारी है। डॉक्टर ने उनके जज्बे को देखकर इलाज शुरू कर दिया और इन्हें सफलतापूर्वक बचा भी लिया गया। इस बहादुर योद्धा को बहुत से बड़े बड़ी जिम्मेदारी भरे कार्य सौंपे गए, जिनको इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। जब सैम को भारतीय सेना का प्रमुख बना दिया गया, इन्होंने अपने इस पद की जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय सेना के मारक क्षमता और युद्ध कुशलता को और भी निपुण किया, ताकि भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों का मुकाबला डटकर कर सके। उनके और उनकी सेना के कुशलता का परीक्षण शीघ्र ही देखने को मिला, जब भारत देश ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी का साथ देने का निर्णय लिया। 1971 के उस समय जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम से पूछा, क्या हमारी सेना और आप युद्ध के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं? तो तुरंत ही सैम ने उत्तर दिया, अभी बिल्कुल भी नहीं।
हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। इंदिरा गांधी को सैम ने बताया कि सही समय बताऊंगा जब युद्ध में सेना को आगे बढ़ाना होगा। दिसंबर 1971 को वह दिन आ गया जब सेना प्रमुख सैम ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी। सैम के बेहतरीन युद्ध कौशल और युद्ध रणनीतियों की वजह से युद्ध के मात्र 15 दिनों में ही लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस ऐतिहासिक युद्ध को पाकिस्तानियों ने हार के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना ने सभी पाकिस्तान की सेना का सम्मानपूर्वक आत्मसमर्पण स्वीकार किया और उन्हें बंदी बनाकर एक अच्छे व्यवस्था के साथ भारत में कुछ समय के लिए रखा गया। इस वीर पुरुष और मातृभूमि की सेवा करने वाले व्यक्ति को कई पुरस्कार और उपलब्धियों से सम्मानित किया गया। इस वीर पुरुष का निधन 27 जून 2008 में 94 वर्ष की उम्र में फेफड़ों से संबंधित बीमारी के कारण हो गया। इंसान के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा हो तो वो हर परिस्थिति में भी अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता रहता है। इनकी मातृभूमि की चाह ने हमारे देश के सैनिकों को एक से बढ़कर एक युद्ध ज्ञान सीखने को दिए। जिन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और अपने परिवार, अपने माता पिता की जरा भी परवाह नहीं की, केवल और केवल सिर्फ मातृभूमि की परवाह की। ऐसे लोगों को सदैव सम्मान देना एवं उनको याद करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। तो ये थी शेम मौनिक शाह की अनोखी वीरता की कहानी। इस वीर पुरुष के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।